हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास में स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का पावन मंत्र क्रीम कृष्णाय नमः का जाप करना चाहिए। इसे भगवान श्री कृष्ण जी का मूल मंत्र भी कहा जाता है। इस मूल मंत्र का जाप अपना सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल नित्य क्रिया व स्नान आदि के पश्चात 108 बार करना चाहिए। इसके जप से जीवन से जुड़ी तमाम बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। और उसके बाद आपको वैशाख मास महात्म का श्रवण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास महात्म का 5वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 4 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। चलिए आगे की कथा श्री हरि जी का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। देव ऋषि नारद राजा अम्बरीश को ब्राह्मण भक्त मुनि शर्मा द्वारा प्रेतों के उद्धार की कथा बताते हैं। मुनि शर्मा की कथा सुनने के बाद देव ऋषि नारद जी बोले कि हे भूपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्रोत सुनो। इसका भक्ति पूर्व श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से ही बहुत से पापी भी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त प्राय स्त्री, प्राय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्राश्चित रूप स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु जी को सर्वदा नमस्कार है। भगवान विष्णु जी को बारंबार नमस्कार है। मैं अपने चित्त में विराजमान भगवान विष्णु जी को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि जी को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा सत्वन करने योग्य तथा आदि अंत से रहत हैं। ऐसे श्री हरि जी को मैं नित्य निरंतर ही प्रणाम करती हूँ। और इसी के साथ साथ हे विष्णु, मेरे अहंकार में जो व्याप्त है तथा जो भगवान विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जी ने अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु जी को नमस्कार करती हूँ। अर्थात और इसके आगे जो अजन्मा अक्षर अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री हरि विष्णु जी को मैं सदा ही प्रणाम करती हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक, हे परमात्मन, हे अक्षोध्वज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन दुष्कर्म और इसी के साथ मेरे इस पापों को आप शीघ्र ही नष्ट कीजिए। हे महाभाव, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त में शांत के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। हे ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले, हे अच्युत, मेरे पापों का नाश करें और उनको मुझे क्षमा प्रार्थना दीजिए। और इसी के साथ साथ हे मैंने जो भी पूर्वाह में, मध्याह्न में तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जाने या अनजाने में भी जो कुछ भी पाप किया हो, वह सब आपकी कृपा से हे ऋषिकेश, हे पुंडरीकाक्ष और हे माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से वह सब नष्ट हो जाए। हे ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का भी नाश हो जाए। और हे
दयालु देव, हे विष्णु देव, आप मेरे सभी पापों का शमन करें। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय वन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो भी कुसित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा भी पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण कर सब मात्र से ही वह सब चीज नष्ट हो जाए। जिसे पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान श्री हरि विष्णु जी ही। भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वह सभी नष्ट हो जाएं। हे जनार्दन, हे कृपालु, जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुण्य इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु जी का परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो। और इसी के साथ साथ हे दयालु, हे दयानिधि, मेरे जितने भी सब पाप हैं, और यही जो पाप प्रशमन नामक स्रोत है, जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। यह सब स्रोत पापों का नाश करने वाला तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। सो हे राजन, इस स्रोत के श्रवण मात्र से ही पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए सभी पाप भी तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। यह स्रोत पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है, और पाप राशि रूपी अंधकार समूह का ये नाश करने के लिए यह स्रोत सूर्य के समान माना गया है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने ही प्रस्तुत किया है। इसके पुण्य में महात्म का वर्णन करने में तो स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। इसीलिए सबको पाप प्रशमन स्रोत का जाप अवश्य करना चाहिए, और इसी के साथ साथ अपने पापों का नाश करने के लिए पवित्र नदियों में, जैसे कि गंगा नदी में भी स्नान करना चाहिए, क्योंकि वैशाख मास में ही स्नान करने मात्र से ही पापों का क्षय होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।